रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे कि एडमिशन कैसे ले, फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्लेसमेंट क्या है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं वीडियो 2-3 दिन पहले बना सकता था लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। क्योंकि पिछला सेशन अलग था, इस वाला सेशन अलग था। तो सेशन 2026-27 के लिए जो ऑफिशियल ऑफिशियल डेटा या ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बीपीटी, जो कि नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन ने जारी किया है। उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। ये टोटली टोटली ऑफिशियल है, ये फेक नहीं है, ठीक है। यही गाइडलाइन और यही क्राइटेरिया, यही फीस स्ट्रक्चर तुम्हारे को इस सेशन के लिए मिलेगा। चाहे तुम यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले उनसे बात करो, चाहे किसी से बात करो, क्योंकि मेरे पास ये अभी ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लग गया, तब जाके मुझे लेट हो रहा था वीडियो बनाने में। तो चलो देखो, बीपीटी की बात करते हैं। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। सबसे पहले तो बीपीटी बहुत 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 बड़ी प्रोफेशन है, ठीक है। सबसे मेन तो भाई देखो, जब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उस टाइम तुम्हारे नाम जाके डॉक्टर लगता है, तो थोड़ा डॉक्टर वाली फीलिंग थोड़ी अलग होती है। तो सबसे पहले तो देखो, ड्यूरेशन की बात करते हैं। वैसे नॉर्मली ड्यूरेशन क्या होता है कि 4 साल एकेडमिक और 6 मंथ इंटर्नशिप लगती है। बट इस बार क्या है, 4 साल की एकेडमिक है, 1 साल की इंटर्नशिप है। ध्यान से सुनना, 1 साल की इंटर्नशिप इस बार है। मुझे नहीं पता इंक्रीमेंट क्यों किया, बट की है। और हल्का हल्का ना फीस में भी सारे में इंक्रीमेंट इस बार हुई है। चाहे वो अलाइड हेल्थ करके अदर कोर्सेज आए, चाहे कुछ भी है। क्योंकि मेरे पास अभी सभी कोर्सेज का यहाँ पे डेटा कंप्लीटली है। तो सबसे मेन बात एलिजिबिलिटी, फीस, सॉरी एलिजिबिलिटी। तो र्यूमर्स ये भी फैले थे कि एलिजिबिलिटी कैसे होगी, क्यों। काफ़ी सारे लोगों को था कि भाई नीट देने के बाद ही तुम्हारे को सीट मिलेगी, नीट के बाद ही मतलब नीट देना ज़रूरी है और उसके मार्क्स पे तुम्हारे को सीट मिलेगी। देखो मैं बताता हूँ टोटली क्लियर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बाकी कोर्सेज के लिए चेंज होगा, बट अभी मैं जस्ट बीपीटी के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, खजल नहीं होना, कन्फ्यूज होना। मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तुम्हारी +2 है वो होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। 50% मार्क्स के साथ तुम्हारा पीसीबी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन बात, एससी एसटी और ओबीसी जो ये कैटेगरीज है, इनके लिए 40% मार्क्स ज़रूरी है विद पीसीबी पास +2, ठीक है। समझ गए 2 पॉइंट्स। जनरल के लिए 50% मार्क्स इन पीसीबी इन +2, और बाकी के लिए एससी ओबीसी के लिए 40% मार्क्स इन +2, ठीक है। समझ गए। और इसके बाद जो मेन लफड़ा, नीट 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 देख के होगा नहीं होगा, देखो भाई गाइडलाइंस ये बोलती है कि तुम्हारा नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। मैटर ये नहीं करता कि तुम्हारे नीट में 1 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर है, वो मैटर नहीं करता है। तुम्हारा अगर तुम अगर नीट में अपीयर हो तो तुम बीपीटी के लिए जा सकते हो। और उसके बाद अब जैसे तुम नीट में अपीयर हो, उसके लिए तुम्हारी ये नहीं कि कोई उसमें कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। जस्ट नीट पे तुम्हारा तुम अपीयर हो, उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे। और भाई मेनली कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि तुम अगर पहले आ जाते हो, पहले जो 20-30 स्टूडेंट्स इनको मिल जाते हैं वो इसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, सिंपली किसी की सीट्स पहले फुल हो रही तो वो ठीक है, ठीक है। मतलब ये लफड़ा है जो नीट है। नीट का नीट में तुम अपीयर होना ज़रूरी है। नीट में अपीयर हो के ये मैटर नहीं करता तुम्हारे कितने नंबर है, बस एक बार नीट में अपीयर हो तो भाई तुम फिजियोथेरेपी के लिए देख सकते हो, ठीक है। और आगे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो फिर उन्हीं नंबर के बेसिस पर बनेगी। मेरे पास जो गाइडलाइन है, जो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन ने कहा है, वो ये कहा है, ठीक है। ये हो गया एलिजिबिलिटी कैसे होगी। पहले तो पीसीबी 50% +2 मार्क्स, और तुम नीट में प्योर, अगर तुमने नीट नहीं दिया ना भाई आफ्टर +2, तुम फिजियोथेरेपी नहीं आ सकते हो, ये कहती है गाइडलाइंस, ठीक है। और कुछ लोग का ये भी आता है कि भाई एमएमयू सोलन से ये कोर्स वर्थ इट करना नहीं है। भाई मैं सच बताऊं, ये
आई थिंक हिमाचल का नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ से इसको करना वर्थ इट है, क्यों? क्योंकि सबसे मेन बात यहाँ पे एक्सपोजर बहुत मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल है भाई, ऑब्वियस हॉस्पिटल है। जितने गरीब और के पेशेंट्स हो गए, कुछ और पेशेंट्स हो गए, तुम लोग के पास वो आएंगे बीपीटी वाले के पास ना, तो वर्थ इट है, ये मेरे हिसाब से वर्थ इट है। बाकी भाई सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, रहने का, तो वो थोड़ा किसी को लगता है कि ठीक, किसी को नहीं ठीक लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि एडमिशन प्रोसेस। देखो एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी है। अभी मेरे पास जो 2026-27 सेशन के लिए जो इन्होंने एडमिशन फॉर्म बनाया है वो मेरे पास पहुंच चुका है, ठीक है। बट मुझे अब ये नहीं पता कि इन्होंने वो रिलीज़ कर दिया है या फिर इन्होंने वो प्रिंट करवा दिए हैं फॉर एडमिशन कि नहीं, क्योंकि मेनली जब एमएमयू में एडमिशन होनी होती है वो होती है जब आपका एमबीबीएस की काउंसलिंग हो जाती है गवर्नमेंट में, और सरकारी के पैरामेडिकल के एग्ज़ाम सब कुछ हो जाता है, तो वो मे बी ये जून के मिड जून में और जुलाई में स्टार्टिंग में ये करवा देते हैं फॉर्म रिलीज़। तो अभी तक तो देखो फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं, जब होंगे मे बी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता है, ठीक है, मैं भी बिजी होता हूँ। तो ऐसा है कि जून मिड और जुलाई के स्टार्टिंग में ये फॉर्म रिलीज़ हो सकता है, जो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन के लिए चाहिए होता है। एडमिशन कैसे लेनी है यहाँ पे? तुम देखो ऑनलाइन तो एडमिशन नहीं होगी, तुम्हारे को यूनिवर्सिटी विजिट करनी पड़ेगी, एमएमयू। यहाँ पे आके एकेडमिक वालों से बात करके तुम्हारे को अपने डॉक्यूमेंट्स ले, देखो तुमने डॉक्यूमेंट्स क्या लाना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारा अभी जो देखो +2 का रिजल्ट पास हो गया है, +2 का रिजल्ट आउट हो गया है, अगर तुम्हारे पास +2 का सर्टिफिकेट है फिर ठीक है, अगर नहीं है फिर भी ठीक है। +2 का सर्टिफिकेट तुम बाद में सबमिट करा सकते हो, और मेरिट सर्टिफिकेट भी, ठीक है। ऐसा है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आधार कार्ड, बोनाफाइड, और अपना जितने कर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, 10th +2 जितने कर जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है प्लीज़ वो लाना। और जो, हाँ, खास करके तुम्हारा, अगर तुम्हारा नीट तुमने दिया है नीट तुमने दिया और तुम बीपीटी में एडमिशन ले रहे हो, तो उसका कुछ प्रूफ लाना साथ में, ताकि इनको पता लगे कि नहीं तुम नीट में अपीयर हुए हो। और जब नीट का रिजल्ट आएगा उस टाइम उसका ना वो आती है, रिजल्ट लिस्ट आती है, और उस टाइम वो कार्ड आता है, तो उसको तुम प्रिंट करके ला सकते हो, ठीक है। ये है एडमिशन प्रोसेस। में तुम्हारे को बता दी यहाँ की तुमको यही बात करनी पड़ेगी विद अपना डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल लेके, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस डन हो गया। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस देखो पिछले साल तक 50,000 ट्यूशन फीस थी और 5,000 सिक्योरिटी फीस थी, जो कि रिफंडेबल है। बट इस बार थोड़ी सी इंक्रीमेंट है, 52,500 इस बार ट्यूशन फीस है, और 5,000 सिक्योरिटी फीस है रिफंडेबल। ये है ट्यूशन फीस अलग से। और अगर तुम हॉस्टल यहाँ पे लेते हो तो हॉस्टल की फ़ीस है 85,000, 85,000 हॉस्टल की फ़ीस है 1 साल की। और जो मैं ये भी कह रहा हूँ ना 52,500, ये भी 1 साल की, मतलब 2 सेम की है ना, अलग अलग सेम होते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट बीपीटी इन एमएमयू सोलन। और अगर तुम लोग का मन में अभी कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टा डीएम में तुम्हें बेटर वो क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्योंकि वहाँ में मैं भाई वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे को भेज सकता हूँ, बट कमेंट्स में थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। बट मैं होप सो मैंने सारे के सारे इसमें पॉइंट्स कवर किए होंगे। मेन पॉइंट्स तो यही थे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे ले, और फीस मैंने आपको बता दी, और बस यही है। बाकी भाई बीपीटी तुम अगर यहाँ से कर रहे हो, एमएमयू सोलन से कर रहे हो, तो बढ़िया है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है भाई, ये हॉस्पिटल भी है, जस्ट एक कॉलेज ही नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, तो ऑफकोर्स यहाँ से सारे कोर्सेज जितने करीबी वो हो जाते हैं। और फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, इसके में भी होंगे जून के मिड में, या जून के सेकेंड वीक में, या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। भाई तुम अगर एमएमयू के साइट के भरोसे बैठे हो ना, कि कोई गूगल में साइट है उसके भरोसे बैठे हो कि वहाँ से आएगी, इनकी साइट मतलब बहुत मतलब नहीं है, रनिंग में साइट नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन, और मुझे तुम डीएम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा मैं डाउट सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। और मैंने भाई सारे आई थिंक पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर नहीं हुए हो तो मुझे बताना कि मैंने क्या कवर नहीं करा है, इसलिए बाय।